जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि इस चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे एक वीडियो क्वेश्चन का मिलता है और इसके लिए आप सभी प्रतीक्षा करते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को हम देर न करते हुए डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा प्रपात है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व विख्यात जोग या गरशप्पा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो ये किस राज्य में अवस्थित है। तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। जोग या गरशप्पा जलप्रपात का नया नाम कौन सा है? जोग या गरशप्पा जलप्रपात का नया नाम कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात। आपको प्रश्नों की सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन का नंबर 4 क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। शरावती नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कैसे? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आप सटीक आंसर जानते हैं कावेरी नदी पर अवस्थित है। ये बीपीएससी और एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगला है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सटीक आंसर जानते हैं गोकक नदी पर। किस पर? गोकक नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है तो स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में तैयार किया गया है या माना जाता है? इसका सटीक आंसर है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या बहुत अच्छा है? कह रहा है जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हो किस नदी पर है जोग जलप्रपात। तो इसका सटीक आंसर कौन सा हो सकता है? आप दीजिएगा। जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इस एक का जो होता है ए का हो जाएगा 4 नंबर, यानी 1 का 1। जोग जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। कहाँ पर? शरावती नदी पर। तो ये इसका डी विकल्प सही है, यानी जो ए वाला है इसका ए, बी वाले का बी और सी वाले का सी और अगला डी वाले का डी। इसका एग्जैक्ट आंसर सही है। यानी गोकक जलप्रपात गोकक पर है, धुआंधार नर्मदा पर, शिव समुद्रम कावेरी पर और जोग शरावती पर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के, जो कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं रांची में। कहाँ पर? रांची में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट
कहाँ पर है? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं जोग जलप्रपात पर, जोग जलप्रपात पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं और अच्छी तरीके से इसके जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव में। राजा रानी रोरा और राकेट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हो जोग प्रपात से। किससे संबंधित है? जोग प्रपात से। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सटीक आंसर जानते हैं, नवादा जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? नवादा। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सटीक आंसर है मैसूरी में। कहाँ पर? मसूरी में। नीलगिरी के पर्वत श्रेणियों में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी की श्रेणियों में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो पायकारा। कौन सा है? पायकारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट पढ़े आप, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्टी में है, बाल्दी में है, बिल्कुल सही है। और ये गरशोप्पा जल विवाद ये कावेरी पर नहीं है। इसका आप आंसर देंगे कमेंट करके कि यहाँ कहाँ पर अवस्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। हुंडरू झारखंड में, बिल्कुल सही है। पापनासा हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। और कहाँ है? इसका आंसर आप देंगे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब एक लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? बता रहा है सुमेलित है। तो इसका आप सटीक आंसर जानते हैं, कपिल धारा जो है गोदावरी नदी पर नहीं है। जोग शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। पहला नहीं है, यानी इसका बी विकल्प इज करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए हो तो JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम चैनल को जाकर टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि इसका हम PDF आपको प्रोवाइड करा सकें। अगर ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों को शेयर करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।